जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में ये हर व्यक्ति के जीवन में ये कार्य होता है। क्या है वो विषय? कि इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी ना तो घर से कष्ट हट रहे हैं, ना कोई संकट हट रहा है, फिर भी घर के अंदर जो है तनाव जैसा माहौल बना रहता है, ऐसा परिवार के अंदर बना रहता है और कार्य भी जो है रुक-रुक के चल रहे हैं। पता नहीं किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है, कोई तंत्र कर रखा है या क्या कर रखा है, समझ से बाहर है कि पूजा पाठ तो इतनी कर ली है, उसके बावजूद भी लाभ नहीं हो रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं। इसमें कोई जन के कल्याण के लिए आप कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इसमें कड़वा सत्य है। और क्योंकि क्यों ना करें, हम अपने परिवार से जो जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि जब भी हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, वो हमारी निष्फल नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं हमें फल जरूर प्रदान कर रही होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। देखिए, क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं, उस पूजा से और भगवान के प्रति करी हुई पूजा कभी भी आपकी निष्फल नहीं होगी। आपको किसी ना किसी रूप में उसका फल कैसे प्राप्त होगा? जैसे कि आपके संतान के रूप में, आपके शरीर में कोई रोग ना रहना, या आपके कार्य में कार्य बनते जरूर है लेकिन कुछ अड़चने आती हैं, तो ये पूजा का फल ही है जो भगवान के प्रति आप कर रहे हो। लेकिन इसमें संदेह ये हो जाता है कि हम कुछ ज्यादा आशा रखते हैं अपने इष्ट और अपने आराध्य से कि वो हमारी आज हमने पूजा करी है तो कल हमारी पूजा स्वीकार हो जाए और हमारे कार्य को परिपूर्ण कर दीजिए। तो ऐसा होता है, ये चीज जो होती है ये प्रार्थना से होती है। फिर कुछ ऐसा भी होता है कि जब भी हम भगवान की पूजा याचना करने जाते हैं, तो हमारे जितने भी मलिन कर्म होते हैं, जो हमारे जन्मों से जुड़े हुए होते हैं, जो पीछे से जुड़े हुए होते हैं, वो बड़ी तेजी से आकर शुद्ध होने लग जाते हैं। बड़ी तेजी से आकर उनका हिसाब किताब बराबर होने लग जाता है। जैसे ही हम भगवान की प्रति पूजा याचना तपस्या करने लग गए हैं, तो पिछले कर्म जो है आकर पवित्र होने लग जाएंगे, मान लो फिर एक किस्म के फिल्टर होने लग जाएंगे। उसी प्रकार से हम फिर जो सोचते हैं कि हमारे को इस पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर कुछ ये भी होता है कि अगर किसी ओझा सियाने तांत्रिक के द्वारा आपकी पूजा पर बंधन किया गया हो, आपकी पूजा को बांध दिया गया हो, आपकी पूजा बंधन में आई हुई है, तंत्र के तहत आपकी पूजा बंधन में है, तो आपकी पूजा तब भी स्वीकार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी पूजा करते हो, जो मलिन शक्ति आपके घर के मुख्य द्वार पर खड़ी होती है, वो उन चीजों का भक्षण करती रहती है निरंतर। उस आपकी पूजा को कहीं ना कहीं मलिन कर देती है। मलिन किस प्रकार से होती है? मान लीजिए अभी तो आपने पूजा करी है और पूजा करने के बाद आप कुछ ऐसा कार्य कर जाते हो जो भी आपको करना नहीं चाहिए, तो जिसके कारण उसमें मलिनता उत्पन्न हो जाती है। और मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हो, सिर्फ पूजा कर रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और है। आपका ध्यान जो है अपने इष्ट अपने आराध्य के प्रति नहीं लग पा रहा है। आपकी पूजा के अंदर आपको डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। वो डिस्टरबेंस इस प्रकार से हो रही है क्योंकि वो तंत्र के तहत वो कार्य है। इसी चीज में अगर कहीं आपके घर में आप पूजा पाठ सही रूप से करने लग जाओगे, तो वो जो पूजा जो है आपकी लगने लग जाएगी और जिसके कारण आपके परिवार के ऊपर आपके इष्ट आपके आराध्य की कृपा हो जाएगी। तो जो मलिन शक्ति है, जो भी व्यक्ति, जो भी तंत्र विद्या तांत्रिक व्यक्ति जो भी इस कार्य को किया है, वो यही कार्य के लिए किया है कि आप घर में पूजा जो है सही रूप से ना कर पाओ, और अगर अगर आपकी पूजा लगने लग गई तो उनको वहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो टारगेट पे वो चीज आई है। अब क्या होता है ऐसी स्थिति के अंदर? हम भगवान से आशा तो रखते हैं, अपने इष्ट से बहुत प्रार्थना भी करते हैं, और लेकिन हमारे साथ हमें बार बार इस प्रकार का चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए, भगवान के प्रति जब भी हम पूजा करते हैं, अगर नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो कोई भी बाहर की मलिन शक्ति उसका भक्षण नहीं कर सकती। जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, कलयुग के जागृत देवता हैं। अगर हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान करते हो, हनुमान जी का ध्यान करते हो, तब भी वो चीज आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हनुमान जी कभी भी बंधन में नहीं आते। बंधन में आपका शरीर आया हुआ है, बंधन में आपकी बुद्धि आई हुई है। अब इस बंधन को खत्म करने के लिए हमें टाइम टू टाइम जो है उस बंधन को काटने की प्रक्रिया करनी चाहिए। वो प्रक्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए? जैसे कि आप पूजा पाठ करते हो, तो आपको डेली अपने ऊपर से 7 बार एक तांबे के लोटे में जल भर के रख लेना। तांबे के लोटे में जल भर के रख लेना। जब भी पूजा करने बैठो, 7 बार अपने ऊपर से वार कर सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य उंगली से सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य उंगली से एक पात्र रखकर
आप इस प्रकार से आप सूर्य को अर्घ देना है। अगर हनुमान जी का जो भी कोई मंत्र अगर आपको आता है तो उस मंत्र का ध्यान कर कर पहले ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का ध्यान कीजिए, और उसके दौरान जो है अगर कोई भी मंत्र अगर आपको आता है तो उस मंत्र का जाप करते करते आप सूर्य को अर्घ देने लग जाइए। वो जल उस पात्र में जाना चाहिए। उसके बाद वो जल सूर्य तक कैसे पहुंचेगा? सूर्य के प्रकाश उसे ग्रहण कर लेगा, और जिसके कारण आपके ऊपर जो भी मलिनता होगी, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो पंच तत्वों से बना होता है, जिसमें से एक तत्व का आप अपने ऊपर से उतारा कर रहे हो। वो क्या तत्व है? वो तत्व जो है जल तत्व है। जल तत्व चाहे कोई आत्मा हो, चाहे कोई प्रेत आत्मा हो, चाहे कोई मलिन शक्ति हो, लेकिन जल का पान तो उनको भी करना पड़ता है। तो इस दौरान जो आप जो इस प्रकार का उतारा करके दे रहे हो और सूर्य की प्रकाश में रोशनी के सामने दे रहे हो, तो वो जब उस चीज को ग्रहण करेगी तो उसकी जो शरीर के ऊपर जो मलिनता है वो नष्ट होने लग जाएगी और विचारों में शुद्धिकरण हो जाएगी। ये जो आपको मैंने उपाय बताया है, ये उपाय आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उपाय जो है शक्तियों के द्वारा हमें बताया गया है। अगर आप तक अभी आप पूजा पाठ कर रहे हो और पूजा पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से भी पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। और पूजा पाठ में कई बार हम जो त्रुटि करते हैं, जैसे कि हम कोई नियम बना लेते हैं अपने इष्ट का कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूं या मैं माँ दुर्गा की पूजा कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, फिर गणपति जी महाराज का ध्यान करना है। और एक बात और है, जो नियम आपने पूजा के अंदर बनाए हैं उन नियमों पर अटल होना है। अगर उन नियमों पर आप अटल नहीं होगे तो आपकी पूजा जो है मलिनता के प्रति जो है जानी स्वाभाविक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लगातार कोई भी प्रयास करते हैं, मान लीजिए हमने धरती से पानी निकालना है, तो 10 फुट खड्डा इधर खोद दिया, 20 फुट खड्डा यहां खोद दिया, 30 फुट वहां खोद दिया, 40 फुट यहां खोद दिया, 50 फुट वहां खोद दिया, लेकिन 300 फुट वहां खोद दिया और 200 फुट वहां खोद दिया। अब आपको खुद आप समझदार हो, आपको आशा कैसे होगी कि पानी किस किस में आ सकता है? 300 फुट वाले में, 200 फुट वाले में, या परमात्मा की कृपा हो तो 10 फुट वाले में भी आ सकता है। तो ये बात है कि जब आप किसी अपनी पूजा पे लगातार प्रयास करते रहते हो, लगातार आप अपनी पूजा को करते रहते हो, आप नाम जाप करते हो, कीर्तन करते हो, भजन करते हो और कोई भी दिव्य मंत्र का गुणगान करते हो, तो आपकी तो ऊपर कृपा बनेगी बनेगी आपके इष्ट की, और जो मलिन शक्ति है वो आपकी पूजा का भक्षण नहीं कर पाएगी किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपने लगातार प्रयास किया है। और जब लगातार प्रयास कर कर आप इस प्रकार का उतारा कर कर भी दे रहे हो, तो जो भी चीज भक्षण करने की कोशिश भी करेगी तो वो जल तत्व जब वो ग्रहण करेगी तो उसकी शुद्धि होने लग जाएगी, और जब उसकी शुद्धि होगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं किसी भी व्यक्ति को भगवान के प्रति पूजा करने से रोकने का अधिकार मेरा नहीं है। जब कोई मलिन शक्ति हमें इस प्रकार का कार्य करने के लिए रोकती है, तो वो मलिनता के तहत जो है वश में होती है मलिनता के, और किसी ओझा सियाने तांत्रिक के पास उसकी कोई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि उसकी खोपड़ी, उसकी हड्डी, या उसके शरीर का कोई ऐसा वस्त्र या कोई अंग जिसके कारण जो है उसको वशीभूत कर कर उसको कंट्रोल करती है वो चीजें, और वो टारगेट पर भेजी जाती है, और टारगेट पर भेजने के बाद वो ऐसा कार्य, लेकिन जब आप उसको शुद्ध कराने लग जाओगे, उसको ये ज्ञान प्राप्त होने लग जाएगा कि पूजा करने से ही मेरी सदगति हुई है, तो मेरा भी कल्याण हुआ है, तो वो चीज अपने आप ही आपकी पूजा का आपको मलिन करना बंद कर देगी। क्योंकि मलिनता ऐसी भी है, पूजा करने के बाद भी लोग जो है गलत चीजों का सेवन कर लेते हैं, अपने ब्रह्मचारी का खंडन कर लेते हैं, अपनी संकल्प लेकर पूजा करता है तो उसको उस दौरान और पूजा के दौरान फिर गलत विचार उत्पन्न रहते हैं, ध्यान नहीं लगता है। तो ये चीजें जो इनका काम होता है, ये काम करने पर, तो अगर आज से आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हो, उसका फल अगर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो कहीं उसके पीछे इन चीजों का तो हाथ नहीं है। तो समझ के पूरी डिटेल में वीडियो आप समझ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना आपका फर्ज है, और नैतिक फर्ज आपको निभाना चाहिए, क्योंकि ये बाबा की इस चैनल पर जितनी भी वीडियो बनी है बाबा से रिलेटेड ही बनी है, माँ दुर्गा से रिलेटेड बनी है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी आप इसको स्टेटस में लगा सकते हो, और भी तो स्टेटस आप लगाते हो। अगर कोई व्यक्ति परेशान होगा, पूजा पाठ से जुड़ा परेशान होगा, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो अगर उसके सामने आएगी तो वो भी आपको आशीष ही देगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, बाबा आपका कल्याण।